हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में सीखेंगे रेडीमेड सूट से वी नेक को बनाना। किस तरीके से हमें वी नेक को बनाना है और बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम नेक की चौड़ाई और लंबाई को नाप लेंगे और जो हमारे नेक की चौड़ाई है वो है 8 इंच। अगर हम यहाँ से यहाँ तक नापते हैं, हाफ इंच हमारा ऊपर सिलाई में आएगा, तो ये हमारा 8 इंच ही आया है यहाँ पर। और अगर हम ऐसे नापते हैं तो ये हमारा आएगा 8.5 इंच पर। जब भी हम वी नेक को बनाते हैं तो लंबाई हमारी कोई मैटर नहीं करती कि कितनी है कितनी नहीं है, क्योंकि अगर हमारी लंबाई ज़्यादा है तो हमें बाद में यहाँ पर एक पट्टी लगाकर कम कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर हमारी लंबाई बिल्कुल करेक्ट ही आती है वी नेक के अंदर। जो हमारी चौड़ाई है हमें सिर्फ यहाँ से इसको कम करना है। 6 इंच हम यहाँ से नेक की विड्थ रखेंगे, तो हमें इस नेक की विड्थ को कैसे रखना है ये आज की वीडियो में आपको बताती हूँ। और उसके बाद हमें वी नेक को कैसे बनाना है तो ये सीखेंगे। नेक की विड्थ को कम करने के लिए हमें यहाँ पर बीच सेंटर में एक निशान लगाना है और उसके बाद हमें जितनी भी नेक की विड्थ को कम करना है उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर निशान लगाना है। जैसे मैं यहाँ पर 8 इंच यहाँ पर हमारे नेक की चौड़ाई है, तो मैं यहाँ पर 6 इंच नेक की विड्थ रखूँगी, तो मुझे यहाँ पर 2 इंच माइनस करना है। तो यहाँ पर बीच सेंटर में ऐसे 1 इंच इस साइड और 1 इंच इस साइड ऐसे निशान लगा देंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर बीच सेंटर में एक सिलाई लगानी है, जिससे हमारा कपड़ा बिल्कुल एक ही जगह पर फिक्स रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर पहले एक सिलाई लगानी है बीच सेंटर में। और उसके बाद हमें नेक को ऐसे लेना है और यहाँ पर जैसे सूट के अंदर प्लेट डालते हैं ऐसे सिलाई लगानी है। देखिए, इसके बाद हमारी जो नेक की चौड़ाई है वो आई है 6 इंच। तो ऐसे ही हमें नेक की विड्थ को कम कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक फैब्रिक लेना है और फैब्रिक के ऊपर मैंने यहाँ पर पेपर फ्यूजिंग को पेस्ट किया है। इसी तरह से आप बुकरम या पेस्टिंग वाली जो बुकरम आती है उस पर भी नेक को बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पेपर फ्यूजिंग को यहाँ पर पेस्ट कर लिया। उसके बाद हमें यहाँ पर बीच सेंटर में ऐसे रखते हुए बाद हमें यहाँ पर एक सिलाई लगानी है। यहाँ पर भी ऐसे मिलाते हुए बिल्कुल सेंटर में ऐसे रखेंगे और उसके बाद यहाँ पर एक पिन लगा देंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद हमें यहाँ पर भी एक सिलाई लगानी है। उसके बाद हमें यहाँ पर फुट को चेंज करना है। सिंगल फुट से हम नेक को बनाएंगे। देखिए, इस तरह से हमने ये सिंगल फुट लेना और इसी की मदद से हमें यहाँ पर नेक को बनाना है। उसके बाद हमें यहाँ पर ऐसे, अगर हम हाथ से ऐसे लगाएंगे तो हमें तब भी पता चल जाएगा कि हमारे नेक की जो लाइन है वो कहाँ पर है। अगर फिर भी हमें ऐसे नहीं पता चलता तो हमें एक चौक लेना और चौक को ऐसे चलाते जाएंगे और हमें नेक की लाइन मिलती जाएगी। इस तरह से हमें नेक को बनाने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमें नेक की लाइन पता चल गई है कि हमें जो सिलाई लगानी है वो कहाँ पर लगानी है। तो उसके बाद हमें यहाँ पर ऐसे सिलाई लगानी है, बिल्कुल पास पास हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। देखिए, बीच सेंटर में सुई को ऐसे अंदर की तरफ रखना है और यहाँ से ऐसे घुमाना है। जो नीडल है वो हमारी अंदर की तरफ ही रहेगी और घुमाते हुए ऐसे सिलाई लगानी है।
देखिए उसके बाद हमें यहाँ पर 1 इंच पर ऐसे निशान लगाना है। वन इंच पर ऐसे निशान को लगाते जाएंगे। और उसके बाद हमें यहाँ पर 1/2 इंच से भी कम यानी कि 1 पैर का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा निशान लगाना है, जो कि हमारा फोल्ड होगा अंदर की साइड। और उसके बाद हमें स्केल से ऐसे एक लाइन बनानी है। और उसके बाद हमें यहाँ से कट कर देना है जहाँ पर भी हमने निशान को लगाया। ऊपर वाले कपड़े को ही हमें ऐसे उठाते हुए कट करना है। और उसके बाद हमें अंदर से भी यहाँ से भी 1 पैर का मार्जिन रखते हुए कट कर देना है। उसके बाद हमें नेक को पलट देना है। ये उसके बाद हमें यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई को लगाने के बाद हमें नेक को ऐसे रखना है अंदर की साइड। और ये हमारा नेक बनकर रेडी हो चुका है। और उसके बाद हम यहाँ पर सुई से कच्चा कर देंगे, क्योंकि बाद में हमें यहाँ पर तुरपाई करनी है। अभी मैं यहाँ पर आपको पिन अटैच करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से हमारा ये नेक बनकर रेडी हो चुका है। और बैक से भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये नेक बना है। तो इसी तरीके से हमें वी नेक को बनाना होता है।